श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। और ब्रज वृंदावन को वास यह भी कह सकते हैं। तो आज हम आपको दर्शन कराने आए हैं श्री चंद्र सरोवर के बारे में हमने आपको पहले बताया था, परंतु आज यहाँ पर चंद्र सरोवर के पास में जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रजवासी सेवक हैं, वह हमें बताएंगे चंद्र सरोवर के बारे में पूरा वर्णन करेंगे और आप उस जानकारी को प्राप्त करिए। आइए समझते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे 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 राधे। जय गिरिराज। जय गिरिराज। मेरा नाम पंडित प्रेम भैया ब्रजवासी है जी। ये चंद्र सरोवर एक गोलोक धाम है। 5262 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम से आए थे तो माता राधा रानी, भगवान कृष्ण और ऋषिगण यहाँ आए थे। इस भूखंड का नाम है चंद्र सरोवर पावन भूमि। कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो मैया से बोले थे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, सुरभि को पई पान न करहूँ, सिर नवैनी गुथे हो सो मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। कि माँ मुकुट चंद्रमा को दे दे और यह चंद्रमा को तोड़ के मेरी या फेंट में बांध दे। तो माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी पूर्णमासी पर्वतानी के पास में गई। उम्र की बहुत थी क्योंकि कहते हैं पढ़े लिखे से ज्यादा उम्र का अनुभव सबसे ज्यादा होता है। तो पूर्णमासी पर्वतानी से पूछा, मैया मेरे लाला चांद को कह रहे हो को जाकू मेरी का तोड़ के बांध दे। तो कैसे माँ यशोदा कह रही है पूर्णमासी से, ले अचुरा मोहे गगन दिखावे, खेलन कुमागरी चंदा सो माही मेरो मचला है बाल मुकुंदा। कि मैया मैं क्या करूं, ये चंद्रमा देवता है, एक खिलौना तोड़िए क्योंकि या को लाए के कि पेट में बांध दूं। तो माता पूर्णमासी बोली, यशोदा तू नंद रानी है, राज रानी है, महारानी है, सोने चांदी की कमी नहीं है। एक काम करियो, चांदी की थाली लियो और वहाँ में चंद्रमा जल कर दियो और चंद्रमा के सन्मुख रख दियो। जब चंद्रमा की परछाई या थाली में आ जाए तो लाला सिखी पकड़ ले बेटा चंद्रमा। तो माँ यशोदा ने चंद्र सरोवर की पावन भूमि में वल्लभ घाट में चंद्रमा को प्रतिबिंब में भगवान को दिखायो तो भगवान ने छपक छपक करके हाथ मारो, जल में से चंद्रमा भज गयो और भगवान रोने लगे। फिर बोले मैया मैं या थाली को फेंकू। तो मैया यशोदा बोली, बेटा चुप है जा, चंद्रमा से भी कोमल और मिश्री से भी मीठी तो को नवल दुल्हनिया लाई दूँ। भगवान कहने लगे अब तो मैया मैं बहू लूंगा, अब तो मैं मैया बहू लूंगा। तो कहते हैं चंद्रवंश में पहले यादवों में पहले 5 वर्ष की बिटिया की शादी होती थी और 21-19 की हो जाती थी जब उसकी विदाई होती थी। तो साहब अश्विनी बाबू आजकल शादी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल कॉलेजों में पढ़ते तो क्या करते हैं, बोले आई लव यू और कुछ दिन पीछे बोलते हैं आई हेट यू और कुछ दिन पीछे बोलते हैं आई किल यू। आज का समय वो है मेरे भाई। इस पावन भूमि में, इस धरा में, ये हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने वाली ये पावन भूमि है चंद्र सरोवर। जो वैष्णव बंधु यहाँ आते हैं और हम ब्राह्मणों लोगों का ये है कि अपनी इस धरा को संभाल के और सजा के रखना चाहिए। ये पावन भूमि में ही सारस्वत कल्प में भगवान ने महाराज भी किया है। अच्छा। सारस्वत कल्पे ब्रह्मरात्रि शमान 33 करोड़ गोपी भूमि चंद्र सरोवर यमुना पुलन भगवान ने महाराज किया। तो यहाँ 33 करोड़ गोपियों में से 32 यूथ बने। पहले यूथ में 16,000 गोपी और 2 गोपी बीच एक कृष्ण। तो यहाँ चंद्रमा जी भगवान पे हंसने लगे। तो जब चंद्रमा जी यहाँ हंसने लगे भगवान को, क्योंकि 16,000 गोपी और 16,000 गोपियों में एक कृष्ण, तो भगवान ने अपने हृदय के चंद्रमा को प्रकट किया जिसका नाम था कोटकी नाम के चंद्रमा। कोटकी नाम के चंद्रमा जी जैसे आकाश में स्थिर हुए तो वो अपनी गति को भूल गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि 1 दिन की बनाई। माने 1000 चतुर्युग के लिए चंद्रमा जी अपनी गति को भूल गए और पानी पानी होके गिरने लगे और चंद्र सरोवर में अमृत में जल डाला। तो ऐसे भी चंद्र सरोवर का प्राकट्य बताते साहब। यहीं पे हमारे भोलेनाथ स्वयं आए और भोलेनाथ गोपी बने क्योंकि प्रथम महाराज इस ब्रजभूमि में केवल चंद्र सरोवर का गर्ग संहिता के अनुसार। तो यहाँ भोलेनाथ गोपी बने। तो आपने भजन सुना होगा, एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन। ये वो वृंदावन है। अच्छा। भोलेनाथ के कहते चोर चोरी छोड़ सके, हेरा फेरी नहीं छोड़ सके। भोलेनाथ ने एक हाथ मारो, एक गोपी गिरी बेचारी 2 घंटा होश नहीं आयो। ऐसे माथे से सारी किसी के ठाकुर जी पहचान गए, गोपी नहीं है तो गोपा है। तो भोलेनाथ आज भी गोपी स्वरूप में वृंदावन विराजते हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। यही भक्त सूरदास बाबा ने 73 साल तपस्या की। 1535 में जन्म है
और 1640 में देह भाषण है उनका। यहाँ बैठ के 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प तो बाद में लिया, पहले उन्होंने 73 साल तपस्या की। और क्या देखते हैं कि सन्मुख भगवान खड़े, तो भगवान के उन्होंने मुख का दर्शन ना करके चरणों का दर्शन किया, तो चरण वंदना की। कैसे की? धीरे ना धीरे ना चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंगु गिरलंग है, अंधेरे को सब कछु दर्शाई। वह ना सुने मुख पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंद होती है पाई, बार बार दंड होती है पाई। कि हे प्रभु, आपकी चरण कृपा अगर लंगड़े पे हो जाए तो पर्वत को लांगे, गूंगे पे हो जाए तो बोलने लगे, और बहरे पे हो जाए तो कहते प्रभु वो सब कुछ सुनाई देने लगे, और अंधे पे कृपा हो जाए तो हे गोविंद उसको सब कुछ दिखाई देने लगे, और गरीब पे हे श्रीनाथ जी बाबा आपकी कृपा हो जाए तो सोने का छत्र धराने की क्षमता रखता है। इसीलिए मैं आपको बार बार वंदना करूं, बार बार ही आपकी प्रणाम करूं। दूसरा पद आपने सुना होगा, लोग पीएचडी करते हैं इस पद के ऊपर, जैसे कि उधो सुधो है गयो सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमुडुमी और प्रेम बजाए ढोल। कि उधो मन न भय 10-20, एक हता तो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। केंद्री शिथल भई के सब बिन, जो दे बिन शीस। की आशा लगी रहत तन श्वासा, जीवे कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग कोरीस। और सुरु हमारे नंद नदन बिन, और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश। के उधो मन न भय 10-20, के उधो मन 10-20 नहीं थे, एक था। 11 वर्ष 52 दिन रह के हमारे ठाकुर जी 56वें दिन व्रत को छोड़ के चले गए, तो हमारा मन उन्हीं के साथ में चला गया। कौन ललिता है, कौन विशाखा है, कौन चंद्रावली है, ऐसे समझ लो हमारी इंद्री ठिठुर गई। और ये शरीर हमारा बिगर शीश के पड़ा हुआ है, ये मरा हुआ शरीर। पता नहीं कृष्ण नाम की श्वास इसके अंदर कब आएगी, और ये मरा हुआ शरीर कब खड़ा हो जाएगा। तुम भगवान के मित्र हो, सखा हो, उनसे जाके कह देना अब हम सखी नहीं बनेंगे, हम सखा रूप में आएंगे। तो जितनी भी आप देख रहे हो अश्विनी भैया, ये सारे अष्ट कवि हैं। ये 5,500 वर्ष पहले राधा रानी की सखियां थी। सूरदास जी थे चंपकलता, कुम्मन दास जी थे विशाखा सखी, और स्वयं गुसाई विठलनाथ जी थे चंद्रावली सखी, और स्वयं निधवन वाले श्री हरदास जी थे ललिता सखी, परमंदास जी चंद्रप्रभा थे, और श्री उद्धव जी महाराज गोलमलता सखी थे। माने यही सखी और यही सखा है, कुछ नहीं है मेरे भाइयों। इस पावन भूमि में हमारे ब्रज के राजा दाऊ दादा हैं, आपने नाम सुना होगा। कहते हैं कि 5 रुपए की भांग चढ़ाओ, उन्होंने शरीर गाय का बनाया और मुंह शेर का बनाया, और लुक लुक के महाराज का दर्शन किया। कहते हैं कि दाऊ दीन दयाल बिरज के राजा है, हो विरज के राजा है, विरज के राजा है। दाऊ दीन दयाल विरज के राजा है, अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, वाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। दीनन की लाज रखे दाऊ दयाला, दाऊ दयाला भक्तन प्रतिपाला। तो आज भी हमारे ब्रज के राजा दाऊ दादा है अश्विनी भैया। और दूसरी बात क्या है, इस पावन भूमि में हम आए हैं जी। हमारे सूरदास बाबा बोलते थे
कि ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग्य, और जो कुछ किया सो आपने बाबा आप ही करने योग्य। कि किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जमाने की शोहरत मिली, कि कुर्बान जाऊं अपने इस मुकद्दर पे, मुझे मेरे कान्हा की मोहब्बत मिली। इसका मूल सार है, ये भूमि प्रेम भूमि है और यही पार्षद ऋषि ने तपस्या की तो गांव का नाम है पार्शली। बोलो राधा रानी की जय। मैं प्रेम भैया सभी को, भक्त बंदियों को जो हमारे अश्विनी भैया से जुड़े हुए हैं, सभी को यहाँ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। गिरिराज बाबा की जय। महाराज जी ने तो भाव विभोर कर दिया है, शब्द रहे नहीं जो जिस प्रकार के क्या हम शब्द बोले, बस कृपा है। और कृपा ऐसी आप भी लीजिए और चंद्र सरोवर जो है उसके आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे महाराज जी, राधे अति राधे कृपा। राधे राधे। अश्विनी भैया बहुत खूब, हमारे अश्विनी भैया के चैनल को सभी भक्त बंधु जो मुझसे जय हो। जुड़े हुए हैं लाइक करना सर। जय हो जय हो जय हो महाराज जी। सभी को मतलब फॉलोवर भी करना इनको। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो। आप दर्शन कीजिएगा चंद्र सरोवर के। और जैसा कि महाराज जी ने बताया अष्ट सखा, देखिए हम आपको अश्विनी भैया अब ऐसा अलौकिक वृक्ष दिखाएंगे जो पीलू का झाड़ है। ऐसा बताते हैं कि ये वृक्ष जो है सूरदास बाबा के समकालीन का वृक्ष है और उनसे पहले का एक वृक्ष है। जय हो। इस वृक्ष की अवधि उम्र बताते हैं 550 से ऊपर की है। ओहो ये वृक्ष यहाँ बैठ के सूरदास बाबा तपस्या करते थे, भजन करते थे जी और अंदर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के बैठे थे। जी। ये वृक्ष कैसा है, यहाँ एक साधु रहते थे। अच्छा साधु जब रहते थे तो किसी दुष्ट ने उनके अंदर चाकू मारा था, तो उस वृक्ष ने उनकी रक्षा की थी बाबा ने। अच्छा ये वो वृक्ष है हमारे ठाकुरदास बाबा। ये काफ़ी पुराना पेड़ था। यहाँ पे एक उस समय योजना आई थी कि चंद सरोवर के चारों ओर एक ऐसी रोड बनाई जाएगी जिसके थ्रू यहाँ पे पर्यटन का विकास किया जाएगा। जी। तो बाबा के पास जो उस समय के इंजीनियर थे वो आए, उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि बाबा क्या हम पेड़ को काट सकते हैं इसको। बाबा बोले कि हमने तो लगाया नहीं है, आपने लगाया हो तो काट दो। तो उनको थोड़ा अचंभा हुआ बाबा की इस बात से। जी। बाद में वो लोग चले गए और पेड़ कटने से बच गया। जब बाबा पे तस्करों द्वारा प्रहार किया गया तब यही पेड़ कुटिया के गेट पे आ गया और बाबा पर कुल्हाड़ी का प्रहार नहीं होने दिया। तो तब से ये पेड़ कुटिया के ऊपर ही झुका हुआ है। जय हो। ये देखिए यह कुटिया है। नदी करें ताशों को खेले रहे बैठ जैसे हैं सब गैया सूरदास प्रभु खेले जा दाऊ दियो पर पहली लाइन को तो देखिए चंद्र सरोवर में श्री सूरदास जी के पद भी जगह जगह लिखे हुए हैं, अंकित हैं पत्थरों पर, आपको वह भी मिलेंगे। तो आप उनके भी जो है पदों के दर्शन कीजिएगा।
यह समाधि स्थल के दर्शन कराते हैं हम, श्री लक्ष्मी गौ माता समाधि स्थल। दर्शन करिए और जानकारी हम देते हैं कि यह समाधि स्थल जो है क्या है। वह हमने बताया था कि हमारे ब्रजवासी सखा हैं, तो वह हमें ज़्यादा अच्छी जानकारी देंगे। श्रीराज महाराज की जय। जय। सूरश्याम गौशाला की स्थापना के समय पे जो लक्ष्मी गाय थीं, उनका जब शरीर पूरा हुआ तो उनको समाधिस्थ यहाँ किया गया, जो कि आज समाधि स्थल के रूप में आप देख रहे हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि गौशाला की नींव उन गौ माता की कृपा से ही रखी गई, जो आज भी अनवरत चल रही है। यहाँ पे 1000 से अधिक गायें आज भी सुखपूर्वक निवास कर रही है। राधे राधे श्याम। जय गौ माता, जय गोपाल।